हेलो एवरीवन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले पार्ट 3। आज का हमारा क्वेश्चन है tan a की वैल्यू आपको √3 गिवन है और tan b की वैल्यू आपको 2 माइनस √3 गिवन है और आपको निकालनी है tan a माइनस b की वैल्यू। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि tan में जो एंगल है a माइनस b, दो एंगल्स को माइनस करके लिखा गया है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए जिसमें दो एंगल्स को माइनस करके या प्लस करके लिखा गया हो तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले वाले चैप्टर का है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता चल पाएगा आसानी से कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से। अभी तो आपको पता है कि आपका चैप्टर ही वही चल रहा है, तो आप आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन आपको ये भी पता करना आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है, किस तरीके से इसे किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको हिंट दिया कि यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ पे आप tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें tan a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमें याद है, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है और ये इसके इक्वल है। तो tan a की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पे, √3 माइनस tan b की वैल्यू है 2 माइनस √3 और नीचे, हाँ एक बात और, tan b की वैल्यू 2 माइनस √3 है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आप भी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे स्पेशली, क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी बाहर माइनस हो और अंदर आप कोई वैल्यू लिख रहे हो और उसमें दो टर्म्स है, देखिए इसमें 2 और -3 दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं, तो आप बाहर माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। 1, ये वाला 1 एज इट इज, प्लस tan a की वैल्यू कितनी है, √3 और tan b, तो tan b मतलब यहाँ पे tan a और tan b की वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो tan a की वैल्यू है √3, इसे आपको मल्टीप्लाई करनी है tan b से। tan b की वैल्यू आपकी 2 माइनस √3, दोनों मल्टीप्लाई में। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि tan a tan b लिखा है, मतलब tan a मल्टीप्लाई tan b। तो ये tan a की वैल्यू और ये tan b की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। √3, ये माइनस है तो ये माइनस इस 2 को माइनस कर देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो, अंदर जो भी टर्म्स लिखी होंगी उनका साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसे 2 ये प्लस का था, यहाँ कोई निशान नहीं तो यहाँ प्लस डाल सकते हैं, तो 2 प्लस का था 2 माइनस का हो जाएगा। √3 माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर क्या लगा था, माइनस। 1, ये वाला 1 एज इट इज, फिर प्लस इस √3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 बनेगा। इसको 6 मत लिख देना कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 6, नहीं, क्योंकि ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट से बाहर है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया 2 √3, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। √3 को अब √3 से भी मल्टीप्लाई करना है। √3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना था, अब √3 को आपको √3 से भी मल्टीप्लाई करना है। √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये √3 और √3 दो बार प्लस हो रहा है तो 2 बार √3 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स √3। उसके बाद ये -2 बच रहा है ऊपर, तो इसको लिख लेंगे -2। नीचे 1 -3, तो 1 - 3 यानी कि 3 - 1, एक तरह से 2 आएगा। और 1 - 3 जब हम कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है, और 3 के सामने कौन सा निशान है, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो 1 में से 3 माइनस किया हमने, या 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और जब भी आप माइनस कर रहे हो तो जो बड़ी वाली वैल्यू के सामने निशान होगा आंसर में वही रखना है। और साथ में ये +2 √3 वो भी लिख लें, +2 √3। ठीक है। अब देखिए एक स्टेप और ये क्वेश्चन खत्म। आप क्या करें, ऊपर
2√3 - 2 है। आप इसको उल्टा करके लिखें, पहले इसको लिखें और फिर इसको लिखें। तो पहले हम -2 को लिखेंगे और फिर इस 2√3 को लिखेंगे। इसके सामने कोई निशान नहीं है, मतलब इसके सामने कौन सा निशान है, प्लस। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, प्लस। तो हमने क्या किया, जो बाद में टर्म थी उसे पहले लिख दिया है और जो पहले थी उसे बाद में लिख दिया। ऐसा आप कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है उनके सामने जो निशान है वही रखने हैं। 2 के सामने माइनस था तो माइनस ही रखना है, 2√3 के सामने प्लस था तो प्लस ही रखना है। ऐसा क्यों किया, ताकि आप देखिए नीचे वाली वैल्यू के साथ हमारी ये ऊपर वाली वैल्यूज मैच हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, सेम हो गई हैं, और आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।